हेलो गाइस, लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको एक्सटीरियर एक्सेसरीज विद प्राइस बताया था। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस कार के अंदर क्या क्या लगा है और साथ में प्राइस की बात करेंगे, कौन सी चीज कितने की पड़ी है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। और आपको बता दूं कि ग्रैंड विटारा का ये सिग्मा मॉडल है और इसमें जो एक्सटीरियर में इसके लगभग 56,300 रुपए की एक्सेसरीज अब तक मैं लगा चुका हूँ। और इस वीडियो में इंटीरियर एक्सेसरीज की बात करेंगे और कॉस्ट आपको पता लग जाएगी और कि लगभग 60,000 और 900 रुपए हो जाती है। तो इस कार में टोटल एक्सेसरीज की जो कॉस्ट सामने निकल कर आने वाली है वो है 1,20,000 के आसपास। तो इसके बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि बेस मॉडल लेने के बाद में मिनिमम कितना खर्चा एक ग्रैंड विटारा सिग्मा का मॉडल जो है वो ले जाता है। सबसे पहले बात करेंगे सीट कवर की। तो सीट कवर जो ये है मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, इनकी कॉस्ट 8,000 रुपए है। फिटिंग बहुत ही शानदार हुई है। नेक्सा वाले सीट कवर मैंने देखे थे, ट्राई किए थे, लेकिन वो बहुत ही बेकार लगे थे और उनकी जो कॉस्ट थी वो 10,000 रुपए थी, यानी कि इन सीट कवर से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा थे। और जो नेक्सा वाले थे वो बहुत ही बेकार थे, तो उनको कैंसिल करके फिर मैंने ये लगवाए। तो ये सीट कवर मैंने सेकंड सर्विस के बाद लगवाए हैं। इसमें कोई सीट कटिंग नहीं हुई है, बस ऊपर से पहना दिए जैसे अपन कपड़े पहनते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि कभी भी कोई चेंज करना होगा तो इनको निकालो और दूसरा लगवा सकते हैं। लाइफ टाइम इनकी वारंटी ली है। कलर वलर का कोई झंझट नहीं था तो मैंने ये सिंपल से लगवा लिए, तो मुझे ये सही लगे। सेकंड है आपकी ये मैट ट्रे जो कि आफ्टर मार्केट है और इनकी प्राइस वैसे 3400 रुपये है, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग वगैरह करोगे तो आपको ये 3,000 से भी कम में आप जो है ले सकते हैं। इन पर गैलियो GFX कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इनकी फिटिंग मॉडल के हिसाब से आती है और ये वाटर प्रूफ है, तो अभी तक ये मुझे सही लगे। नेक्स्ट है आपकी फ्लोरिंग। तो मैंने ये आफ्टर मार्केट लगवाई है, इसकी प्राइस आपको मटेरियल के हिसाब से चार्ज की जाती है। मुझे ये 1,800 रुपये विथ फिटिंग पड़ी थी। बूट एरिया में ये नहीं हुई है, बाकी आगे और मिडल रो में ये हुई है। इसके बाद आप ये डोर सिल गार्ड जिसे वेलकम प्लेट भी कहते हैं, ये नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज है और नेक्सा से ही मैंने फिट करवाई है। इनकी प्राइस आपको 4,000 रुपये देनी होती है। ये इल्यूमिनेटेड है, यानी कि इनमें लाइट भी जलती है, मतलब डोर ओपन होगा तो ये कुछ देर के लिए ग्लो करेगी और थोड़ी देर बाद में ये बंद हो जाती है। चारों डोर में ये लगती है। नेक्स्ट है ये गियर नोब जो कि आफ्टर मार्केट फिट करवाया था। इसकी प्राइस 500 रुपये पड़ी थी। सिग्मा में ये बिना क्रोम वाला आता है, तो ये अच्छा नहीं लगता, तो ये मैंने इसको चेंज करवा लिया था। इसके बाद आता है आपका एंड्रॉयड स्टीरियो या म्यूजिक सिस्टम। ये 9 इंच का एंड्रॉयड सिस्टम है, आफ्टर मार्केट लगवाया था और इसमें 4 GB और 64 GB मेमोरी है। 1080 फुल HD डिस्प्ले है। तो इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये ओंक्यो है कंपनी और इसका मॉडल नंबर XQD1120 है। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एंड्रॉयड लिंक, ऑटो कार प्ले मतलब एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो और एंड्रॉयड लिंक तीनों ही ऑप्शन है। तो इसकी प्राइस जो है वो 16,000 रुपये पड़ी थी विथ फ्रेम एंड फिटिंग। तो टच रेस्पॉन्स इसका काफ़ी सही है, अभी तक ये सही चल रहा है। ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो 9 इंच का है और इसमें लगभग सारे फीचर हैं। DSP भी इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप अपना जो बैलेंस है, इक्वलाइजर है, बैलेंस है, वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चारों जो डोर स्पीकर है उनका अलग अलग उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगली सबसे शानदार चीज़ जो है वो है डोर में लगे इसके स्पीकर्स। ये इन्फिनिटी हरमन कुछ ऐसा करके आते हैं। तो ये प्राइमस कुछ ऐसा इन पे डब्बे भी लिखा हुआ था। तो आगे वाले कंपोनेंट और पीछे वाले कोएक्सियल कुछ ऐसा उनको बोलते हैं। आवाज़ अच्छी है। इनके साथ ही ट्विटर भी बॉक्स में मिले थे, तो ये यहाँ पे लगते हैं। चारों डोर्स में लगे स्पीकर्स की बात करें तो ये लगभग 12,000 रुपये के पड़ गए थे, जो कि मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था। नेक्स्ट आपका ये डेस्क कैम है 70 MI का, कोई चाइनीज़ कंपनी है। तो उस टाइम इसकी प्राइस लगभग 18,000 रुपये थी, अब शायद कम ज़्यादा हो गई होगी। तो आफ्टर मार्केट लगवाया था। फ्रंट 4K और रियर 1080 रिकॉर्डिंग होती है और इसमें 5 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है और इसमें एडास का फीचर भी आता है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में आराम से बात करेंगे। यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड लगता है, ये चार्जिंग और बैक के जो कैमरा है उसका, ये इसके पावर के लिए। इधर एक बटन है जो ये आपका है पावर बटन, यहाँ से बंद भी कर सकते हैं इसको। और ये स्पीकर है, शायद आवाज़ आती है इधर से। और ये कुछ कैमरा आपका 70 MI का डेस्क कैम। इसकी अलग से एक वीडियो बनेगी, उसमें आपको डिटेल में पूरी बात करेंगे अपन। इसके अलावा जो पीछे कैमरा लगता है बैक कैमरा, ये यहाँ पे लगा हुआ है, जो अपना 70 MI का जो बैक कैमरा है। गणेश जी जब कार खरीदी तब साथ में आया था और ये 70 रुपये का मैंने अलग से लगवाया।
और ये K5D नैनो स्टिकर है, ये मैंने मंगवाया था लेकिन अभी लगवाया नहीं मैंने। इसमें ये जो अपनी ब्लैक कलर की ऐसी कुछ टेप आती है ये चिपकाने के लिए, तो यहाँ पे चिपका सकते हैं ताकि स्क्रैच ना हो, कुछ ऐसा होता है। इनके अलावा मेरे पास एक चार्जर मैंने मंगवाया था एक्स्ट्रा, जो पहले ही मंगवा लिया था, और ये डेस्क कैम के साथ भी एक अडेप्टर, ये जो चार्जर अपना आया था, लेकिन ये मैंने पहले मंगवा लिया था। ये पोर्ट्रॉनिक्स क्या कंपनी कुछ ऐसा है, ठीक है। एक टाइप सी है और एक जो अपना मेन USB 18 वाट का, और ये 33 वाट का कुछ ऐसा है। तो ये अभी काम में नहीं आ रहा क्योंकि चार्ज वार्ज उसी से हो जाता है। बाकी आप जो आपका डेस्क कैम है वो जो नीचे अपनी सिस्टम की केबल आती है, 2 जो USB आती है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं तो भी चल सकता है, लेकिन मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा क्योंकि ये जो इसकी पावर सप्लाई कितने वाट की या कितने जो होता है उसका पावर होता है, उस हिसाब से उस हिसाब से चार्जर बनाया गया। उसमें पता नहीं कितनी क्या आती होगी, कभी वो ख़राब हो जाए, जल जाए वगैरह वगैरह, तो वारंटी में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं यहीं से कनेक्ट करके रखता हूँ उसको। तो इसी में कनेक्ट करके रखता हूँ ताकि प्रॉपर इसकी जो जितनी सप्लाई है वो इसको पावर सप्लाई उतनी मिलती रहे। बाकी एक मैंने जो है ये एक्स्ट्रा जो ये आती है पैर पहुँचने वाली, बाथरूम के सामने रखते हैं, इसको यहाँ पे लगा के रखता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, पैर वैर जूता उता जो यहाँ पे फंसता नहीं है, कई बार जूता इसमें फंस जाता है, इसी का आप देख रहे हैं यहाँ पे जूता फंस जाता है, क्लच टाइम पे या ब्रेक जो है टाइम पे लग नहीं पाता, तो उसको बचाने के लिए मैं ये यहाँ पे रखता हूँ। माइक्रो फाइबर क्लॉथ जो कार में रखता हूँ सफाई के लिए, इंटरनल के लिए अलग और बाहर, अंदर के लिए अलग और बाहर के लिए अलग। इसकी क्वालिटी ठीक है, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि 10-15 बार में ये थोड़ा ख़राब सा होने लग जाता है। और ये वॉशर का एक हवा भरने वाला साथ में रखता हूँ इमरजेंसी के लिए। बाकी और लास्ट में जो प्रोडक्ट है अपना पानी की बोतल, तो इंजन टिल ऑयल है, ये ऑयल नहीं ये पानी है, इमरजेंसी में पानी वानी हाथ मुँह धोने के, बच्चों के सूस पोटी आ जाए तब यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे आपके 60,900 रुपये हो जाते हैं।